अनएम्प्लॉयमेंट और लेऑफ्स की इतनी सारी स्टोरीज सुन ली हैं। क्या जर्मनी में सारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं? नहीं। क्या आपको पता है रिसेशन होने के बावजूद इस वक्त कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो पहले से ज्यादा हायर कर रही हैं? यही वो कंपनीज है जिन्हें आपको टारगेट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज और कंपनीज के बारे में जानना चाह रहे हैं जो इस वक्त जर्मनी में ग्रोथ मोड में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो लीबे फ्रेंडे, वी गेट इट सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर्स से रहता हूँ। बैचलर्स, मास्टर्स, PhD ये सब करने के बाद पिछले 12 ईयर्स से मैं जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। इस वक्त मैं जर्मनी की एक आइकॉनिक कंपनी मर्सिडीज बेंज में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। अपने YouTube चैनल पे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ अपनी एक्सपीरियंसेस की बेस पे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटा और नंबर्स के साथ एक्सप्लेन किया था कि जर्मनी में इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन क्यों आया हुआ है और कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, इसको ज़रूर देखिए। लेकिन आज हम बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज़ की जो इस रिसेशनरी टाइम में भी ग्रो कर रही हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जर्मनी एक बहुत लार्ज और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। इसका मतलब ये कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज में रिसेशन आ भी जा रहा है तो उसकी जगह और इंडस्ट्रीज इमर्ज होती हैं जहाँ पे ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हैं। और जर्मनी में इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन चल रही है और ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप इन इंडस्ट्रीज और कंपनीज को टारगेट करेंगे अपनी जॉब सर्च में तो आपको डेफिनेटली उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इससे पहले कि मैं आपको उन इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊं जहां पे हायरिंग हो रही है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पे ज़रूर पता होनी चाहिए आपको। वो ये कि जर्मन लैंग्वेज इस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो इन कंपनीज और इंडस्ट्रीज में हायरिंग हो रही है, लेकिन वो जर्मन स्पीकिंग कैंडिडेट्स को डेफिनेटली प्रेफर करते हैं उन लोगों पे जिनको जर्मन नहीं आती। और जैसा कि आप जानते हैं रिसेशन की वजह से बहुत से लोग ले ऑफ हो रहे हैं, इनमें जर्मन्स भी हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों को अगर उनके साथ कंपीट करना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने की बहुत ज़रूरत है। जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी होने के बगैर इन कंपनीज में आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना तो मैं आप लोगों के लिए ऑफर कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज A1, A2 और B1 के, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर में। फॉर्म मैंने आपको लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप अपना नाम लिखें या मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें या मेरी वेबसाइट usamakhangermany.com को विजिट करें। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज से रिलेटेड। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस करना तो मैं उसके लिए आपको लाइव सेशंस ऑफर कर रहा हूँ जिसमें आप मेरे साथ अपनी लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इंडस्ट्री है टेक और IT रिलेटेड कंपनीज की। इस इंडस्ट्री में जर्मनी में रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया की तरह जर्मनी में भी रीसेंट टाइम्स में टेक सेक्टर ने काफी बूम किया है और आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। रीसेंट पास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ब्रेक थ्रूज नजर आए हैं आपको, उनकी वजह से इस वक्त टेक इंडस्ट्री में ओवरऑल एक ग्रोथ नजर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रीसेंट पास्ट में बहुत से ब्रेक थ्रूज देखने को मिले हैं, उनकी वजह से कंपनीज बहुत इंटरेस्टेड हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए और उसके लिए वो काफी लोगों को हायर कर रही हैं। अगर आप जर्मनी में जॉब लिस्टिंग्स को एनालाइज करें तो पिछले 2 इयर्स में मोर देन 300% इंक्रीज आया है उन जॉब पोस्टिंग्स में जिनमें वर्ड जनरेटिव AI यूज हुआ है। जनरेटिव AI एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी की सारी इंडस्ट्रीज को हिला के रख दिया है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके मल्टीपल इंडस्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मैसिवली इंप्रूव किया है। जैसे जैसे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस और अपॉर्चुनिटीज कंपनीज रियलाइज कर रही हैं, वो अपनी हायरिंग इंक्रीज कर रही हैं ऐसे लोगों की जिसके थ्रू अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी गेन्स के थ्रू। टेक सेक्टर में जितनी वैल्यू इस वक्त टैलेंट की है उससे पहले कभी भी आपको देखने को नहीं मिली। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि टॉप टेक टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका की बड़ी कंपनीज जैसे मेटा और गूगल मोर देन $100 मिलियन पे कर रही हैं। ऑफ कोर्स जर्मनी में ऐसी कंपनीज नहीं है जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करती हैं अपने एम्प्लॉइज को। जर्मनी में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इनके साथ compete कर सकता हो टॉप टैलेंट के लिए, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस दिए जा रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी और यहाँ पे रोज़ आपको ब्रेक थ्रूज देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस फील्ड में टॉप पे रहने के लिए अपनी अपस्किलिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आजकल हर दूसरी लिंक्डइन प्रोफाइल आपको AI और ML एक्सपर्ट की नज़र आ रही है, लेकिन क्या उनको ChatGPT में कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने के अलावा कोई और टेक्निक आती है AI की? आई डोंट नो। लेकिन जिस टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनीज हायर कर रही हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक में आप टॉप पे रहें और आपको सबसे अच्छे ऑफर्स मिलें
तो ज़रूरी है कि आप इनके बेसिक्स को समझें, इनमें आप टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एजुकेशन इंप्रूव करें। आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए जिसमें आप अपनी नॉलेज की बेस पे कंपनीज की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उसी के थ्रू कंपनीज आपको वैल्यू करेंगी, आपके पास ज़्यादा और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। टेक सेक्टर में नेक्स्ट रोल जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त मुझे नजर आ रही है डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे, वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। जैसे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी डिजिटाइज और ऑटोमेट हो रही है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ ही सिक्योरिटी रिस्क्स बढ़ते जा रहे हैं। कंपनीज के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज आ रही है जिनका उनको खुद भी नहीं पता, जिनको हैकर्स यूज करके इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू उन कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। इन सब को रोकने के लिए कंपनी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ढूंढ रही हैं। अगर आप जर्मनी में टाइप ऑफ कंपनीज या लोकेशंस की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है टॉप टैलेंट की टेक सेक्टर में, तो वो लोकेशंस हैं बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग, और इन सिटीज में स्टार्टअप्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रही है। बट इन सिटीज के अलावा भी जर्मनी में स्मॉलर सिटीज में कंपनीज हैं जो कि हायर कर रही हैं टेक टैलेंट को, तो आपको वहां भी सर्च करना चाहिए। इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड। इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2-3 ईयर्स में, वो स्पेशली जर्मनी में है, वो है डिफेंस इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2022 में रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि जर्मनी और यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में मैसिव स्पेंडिंग शुरू हुई है जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो स्पेंडिंग जा रही है डिफरेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को। बहुत सी बड़ी कंपनीज जैसे राइनमेटाल, एयरबस, हेंसोल्ट या डील, इनके ऑर्डर्स में इंक्रीज आ रहा है, और ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को और R&D को इंप्रूव करने के लिए बहुत मैसिव हायरिंग कर रही है जर्मनी में। इनकी स्टॉक प्राइस रिसेंट ईयर्स में देखो तो पता चलता है कि कितना ज्यादा बूम आया है इस सेक्टर में। सो डिफेंस सेक्टर में हर किस्म की जॉब के लिए कंपनीज हायर कर रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके IT, हार्डवेयर डेवलपमेंट। अभी मुझे पर्सनली साउथ जर्मनी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखने को मिल रहा है। वो जर्मन कंपनीज जहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, वहाँ पे स्पेशल इवेंट्स कराए जा रहे हैं जहाँ पे डिफेंस कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा है ताकि वो आके अपनी रिक्रूटिंग कर सकें। जो यहाँ पे ले ऑफ टैलेंट है उनको हायर करें अपने पास। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कितनी ज्यादा डिमांड है एक्सपर्ट्स की इस इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ भी एक वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आप जर्मनी की डिफेंस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशल सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है मोस्ट जॉब्स के लिए। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान से हैं तो वो कंट्रीज इस वक्त जर्मनी की रेड लिस्ट में है। अगर आप इन कंट्रीज के सिटीजन हैं या इवन पास में रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस गेन करना। और इसमें मैंने अपने जानने वालों से सुना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस ना आने की वजह से उनको इन जॉब से रिजेक्शन मिली है। सो नेक्स्ट इंडस्ट्री है हेल्थ केयर और डिजिटल हेल्थ। यहाँ पे भी मैसिव अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त जर्मनी में हायरिंग की। इधर डिफरेंट टाइप्स के रोल्स हैं जहाँ पे जर्मनी में एक्सपर्टीज की जरूरत है। जर्मनी की एजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से ऐसे लोगों का नंबर बढ़ रहा है जिनको मेडिकल केयर की जरूरत है। उस मेडिकल केयर को प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हायर कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। क्योंकि जर्मनी में इतने ज्यादा मेडिकल ग्रेजुएट्स अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। डॉक्टर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट किस तरह जर्मनी में अपना करियर बना सकते हैं और यहाँ पे क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बट अगर आपके पास ये टैलेंट है और आप जर्मनी में है तो इस वक्त आपको जॉब मिलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट के अलावा एक और रोल जो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड में है वो है नर्सेस का। जर्मन में इनके लिए टर्म यूज होती है फ्लीगेफाखपर्सन। कोर्स डॉक्टर्स की तरह हाईली स्पेशलाइज नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी जर्मनी में काफी ज्यादा डिमांड है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी जर्मन गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज से टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जर्मनी में मोर देन 30,000 नर्सिंग की पोजीशंस ओपन है जहां पे लोगों को ढूंढा जा रहा है। डिजिटल हेल्थ की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे काफी सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। इनमें टेक स्पेशलिस्ट और इसमें स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक स्पेशलिस्ट की यहाँ पे काफी पोजीशंस खुल रही हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है रिन्यूएबल और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की। जर्मनी दुनिया की उन कुछ कंट्रीज में आता है जहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जर्मन गवर्नमेंट का एक्सप्लिसिट गोल है कि अप टू 80% इनकी एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होनी चाहिए और बाय 2025 जर्मनी को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है। ये एक बहुत एम्बिशियस गोल है और इसको अचीव करने के लिए जर्मनी में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काफी सारी जॉब्स पोस्टिंग्स की जाती हैं जहां पे एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है कंपनीज में जो कि इस गोल की तरफ काम कर रही हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक्स और स्किल्ड ट्रेड की। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में जर्मनी में इस वक्त सिवियर शॉर्टेज है क्वालिफाइड वर्कर्स की। इसमें अगर आप स्टेपस्टोन लिस्टिंग्स को पिछले 5 ईयर्स में एनालाइज करें तो मोर देन 400% इंक्रीज आया है
लॉजिस्टिक्स वर्कर्स की पोजीशंस में। प्रोफेशनल ड्राइवर्स की डिमांड भी बहुत इंक्रीज हुई है और इसमें 280% इंक्रीज आया है जॉब पोस्टिंग्स में। पेंटर्स की डिमांड हुई है इंक्रीज मोर देन 279% और इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स की मोर देन 200% जॉब पोस्टिंग्स में इंक्रीज आया है। इन इंडस्ट्रीज को जनरली देसी स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं क्योंकि इनका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है हमारे मुल्कों में, लेकिन जर्मनी में आप इसके थ्रू बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये वो जॉब्स हैं जिनकी जर्मनी में बहुत ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट फिनटेक और फाइनेंस इंडस्ट्री है जहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड है वर्कर्स की। यहाँ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की वजह से काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फाइनेंस के इंटरसेक्शन पे काफी सारी कंपनीज इस वक्त पोजीशंस दे रही हैं जिनमें वो हायर कर रही हैं। वेब 3.0, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेटेड भी स्टार्टअप्स इमर्ज हो रही हैं जर्मनी में, वहां भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके साथ मैं अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। आज मैंने आपको एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाई है जर्मनी इकोनॉमी की, जहां पे रिसेशन होने के बावजूद आपके लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटीज हैं अगर यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त जर्मनी में जॉब सर्च कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कॉमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।